हेलो गाइज, वेलकम टू अवर चैनल बाइकोपीडिया। मैं हूं आपका दोस्त और दोस्त अमन। तो गाइज जैसे कि आप देख पा रहे हैं, आज हम लोग आए हैं सेकंड हैंड टू व्हीलर कॉन्सेप्ट शूट करने के लिए। तो गाइज जैसे कि टू व्हीलर जो नए टू व्हीलर्स आ रहे हैं मार्केट में, आपको भी पता है गाइज बहुत सारा प्राइस इंक्रीमेंट होता रहता है। मतलब हर फाइनेंशियल ईयर में कुछ ना कुछ नए अपडेट्स और नए चेंजेस के साथ साथ प्राइस भी काफी चेंज हो जाते हैं। एंड मैं शॉर्ट में ये कह सकता हूँ, प्राइस काफी बढ़ जाते हैं। तो गाइज उसी के साथ साथ जैसे नए टू व्हीलर्स के प्राइसेस बढ़ रहे हैं, उसी तरह से गाइज सेकंड हैंड टू व्हीलर्स का जो प्राइस रेंज है और जो कॉन्सेप्ट है ना, वो काफी अच्छा बूम मार रहा है। तो यहाँ पे जो सेकंड हैंड टू व्हीलर्स को हम लोग जो शूट करने के लिए आए हैं, तो उसके लिए आज हम आए हैं सुप्रीम ऑटो पे, जो कि टॉक रोड पे लोकेटेड है। और आज हम लोग बात करने वाले हैं विनायक जी से। तो विनायक जी से मैं सबसे पहले तो विनायक जी, थैंक यू सो मच, आपने जो है हमारे को काफी यहाँ पे सपोर्ट किया। एंड वेलकम टू आवर चैनल बाइकोपीडिया। आज आप हमारी ऑडियंस के साथ हैं एंड हमारी ऑडियंस भी आपसे बहुत कुछ जानना चाहेगी कि किस तरह के व्हीकल है आपके पास, क्या वो मतलब जैसे मान लीजिए कोई नया व्हीकल, कोई ऐसा व्हीकल है जो आपके पास अभी अवेलेबल नहीं हो, फिर आप उसको कितने टाइम में अवेलेबल करवाएंगे। मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो उसके लिए मैं चाहता हूँ आप हमारी ऑडियंस को जो है थोड़ा बताएं आपके कॉन्सेप्ट के बारे में, आपके सेटअप के बारे में। देखो, मेरे पास शोरूम है टॉक रोड के पास सुप्रीम ऑटो, जो कि पुराना यूज ट्रस्टेड शोरूम है, जिसके अंदर आपको हर तरीके की गाड़ी प्रोवाइड्स होगी। टू व्हीलर 20,000 से स्टार्ट होती रेंज, और अपर प्राइसिंग मेरे पास जाती है 75,000 70,000। और स्पोर्ट्स गाड़ी की अगर बात करें तो स्पोर्ट्स गाड़ी जाती है 1 लाख 1.25 लाख तक जाती है। और इसकी स्टार्टिंग प्राइस जो रहती है स्पोर्ट्स गाड़ी की, वो रहती है 30,000 से 35,000 रुपये मिनिमम, और मैक्सिमम कितनी भी जा सकती है अकॉर्डिंग टू मॉडल। अलग अलग प्राइसिंग की इसमें जो हमारा कंसेप्ट है, वो कंसेप्ट ऐसा है, हम लोग वारंटीज प्रोवाइड करते हैं। सबसे पहला पॉइंट मैं बताता हूँ, 7 डे बाय प्रोटेक्शन आता है। 7 डे बाय प्रोटेक्शन का मतलब क्या होता है कि हमारी जो शोरूम है उसमें आपको टायर, बॉडी और बैटरी, इन तीनों चीज़ों को एक्सक्लूड करके आपकी कोई भी कंप्लेन हो, कोई भी आपकी गाड़ी में कंप्लेन हो, वो फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड होती है हमारे शोरूम से। सेकंड चीज़ आती है 6 मंथ इंजन का वारंटी। 6 मंथ इंजन का वारंटी में क्या है, 95% इंजन कवर होता है, और बाकी 5% में ऑयल हो गया, पैकिंग किट हो गया, सील किट हो गया, मोटा मोटा आप समझ लीजिए 500 से 1000 रुपये के जो आइटम्स है वो यहाँ पे कवर नहीं होते हैं। इसकी टर्म्स एंड कंडीशन क्या है, स्टार्टिंग की आपको 2 सर्विस करवाना कंपलसरी है, जो कि पेड है। उसके अंदर क्या है, पहली सर्विस पहला महीना, फर्स्ट मंथ और 1000 किलोमीटर विच एवर इज अर्लियर। सेकेंड सर्विस होगा 3000 किलोमीटर और 3 मंथ विच एवर इज अर्लियर। अगर आप इन दोनों सर्विसों से एक भी सर्विस नहीं कराते हो, तो यहाँ से सुप्रीम ऑटो की इंजन की जो वारंटी है वो लैप्स हो जाएगी। लैप्स का मतलब उसके बाद में अगर आप ये सर्विस टाइम पे नहीं कराते हो तो इंजन की वारंटी समाप्त। उसके बाद में हम आते हैं, मेरे शोरूम से अगर कोई भी कस्टमर अगर परचेज करता है तो उसमें मैं 24 सर्विस फ्री देता हूँ। आपने सही सुना, 24 सर्विसेज। उसमें सिर्फ और सिर्फ आपको ऑयल का चार्ज देना है, बाकी जो लेबर है, सर्विस है, वॉशिंग है, वो सब फ्री रहेगी। अब 24 सर्विस का ऐसा नहीं है कि आप 1 साल में करवाना जरूरी है, 2 साल तक करवाना जरूरी है। उसका क्या कंसेप्ट है, हर 15 to 100 किलोमीटर से लेके 1600 किलोमीटर पे आपको गाड़ी यहाँ पे लेके आनी है। उसमें सिर्फ और सिर्फ आपका ऑयल का चार्ज लगेगा, और बाकी जो सर्विस है, लेबर है, वॉशिंग है, वो सब फ्री ऑफ कॉस्ट होती है। आफ्टर 6 मंथ भी अगर आपकी गाड़ी में कोई तकलीफ आ जाती है, उसमें भी मैं लेबर कोशिश करता हूँ कि लेबर कम से कम मैं चार्ज कर सकूँ। बाकी सर्विस तो मेरे पास फ्री है ही है। अब किसी किसी कस्टमर की ऐसा है कि अगर जो 24 सर्विस में दे रहा हूँ आपको फ्री, वो कोई कस्टमर है जो अगर महीने में 1 सर्विस कराएगा तब जाके उसकी 2 साल में होगी, और कोई कस्टमर ऐसे होंगे जिनके करीबन करीबन 5 से 10 साल भी बीत जाएंगे तब भी उसकी 24 सर्विस नहीं होगी। इसके पीछे लॉजिक क्या है 24 सर्विस देने का, गाड़ी आज आप सुप्रीम ऑटो से लेके जा रहे हैं, गाड़ी मैंने आपको दी है, गाड़ी में कुछ कमी होगी तो मुझे पता होगा पहले से कि इस गाड़ी में कमी है, तो मैं आपको बेटर गाइड कर पाऊंगा। प्लस जो कॉस्टिंग होगी जो वही मैं आपको पे लूंगा कस्टमर से। ऐसा नहीं कि जैसे आप देखते हैं आजकल के मार्केट में क्या होता है कि जैसे 10 रुपए की चीज़ है, उसके वो लोग 100 रुपए मांग लेते हैं, कोई 200 मांग लेता है, कोई 400 मांग लेता है। बट मेरी गाड़ी अगर होगी तो मुझे पता होगा इसमें 10 रुपये का खर्चा है, तो मैं आपसे 10 रुपये ही चार्ज करूँगा। अगली चीज़ पे आते हैं, उसके बाद में इंश्योरेंस भी प्रोवाइड करता है। इंश्योरेंस 2 टाइप का होता है, मैं आपको समझा देता हूँ। एक फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस होता है और एक थर्ड पार्टी इंश्योरेंस होता है। देशी भाषा में अपन बात करेंगे, थर्ड पार्टी का मतलब होता है सिंपल से सिंपल कि अगर आपका चालान कट गया, या कल को आपकी गाड़ी जब्त हो गई, या फिर पुलिस वाले ने पकड़ ली, या कल को आपकी गाड़ी चोरी हो गई, तो उस केस में आपको दिखाने के काम आएगा कि मैंने मेरी गाड़ी इंश्योर्ड थी, उसका गाड़ी का इंश्योरेंस था। सेकंड चीज, या फिर कल को आपकी गाड़ी एक्सीडेंट हो जाती है तो सामने वाली पार्टी
आपसे क्लेम नहीं करके थर्ड पार्टी से क्लेम करेगी, जो कि कंपनी, जिस कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी के द्वारा आपका इंश्योरेंस हुआ होगा। पहला इंश्योरेंस आता है फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस। अब इसको समझिए ध्यान से। फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस क्या होता है? ये जीरो डेप्थ इंश्योरेंस होता है। इसमें 4 महत्वपूर्ण चीजें जो आती है वो बता देता हूँ। पहली चीज आती है इसमें गाड़ी की वैल्यू। आपकी गाड़ी कितनी ओरिजिनल प्राइस होगी, वो गाड़ी की वैल्यू उसमें दिखाई जाएगी। कल को गाड़ी अगर आपकी चोरी हो गई तो आपको उसका नॉमिनल अमाउंट कुछ कट के और बाकी का जो रिमेनिंग अमाउंट होगा वो आपको पे करना होगा, कंपनी आपको पे करेगी। सेकंड, गाड़ी अगर एक्सीडेंट हो जाती है तो एक्सेप्ट प्लास्टिक के आइटम, जो भी कुछ अगर पैसा होगा वो सब की सब कंपनी पे करेगी, जिस कंपनी की गाड़ी होगी। हीरो की गाड़ी होगी हीरो, होंडा की होगी होंडा, टीवीएस यामा। कभी भी इंश्योरेंस होगा अगर आप क्लेम करते हैं तो वो प्राइवेट डीलर नहीं कर सकता क्लेम। जैसे कि अगर आप देखते हैं, आज आप मेरे पास ही आते हैं, सपोज मेरा एग्जांपल लेके चल रहा हूं मैं, आप कभी सुप्रीम ऑटो पे आके बोलते हैं कि सर आप मेरे को इस पे क्लेम चाहिए, मैं आपको पूरी हेल्प कर दूंगा कि सर क्लेम का कैसे कैसे प्रोसीजर होता है वो समझा दूंगा, बट मैं क्लेम नहीं प्रोवाइड करा सकता। मैं आपकी हेल्प कर दूंगा, जो क्लेम उठाएगा वो जिस कंपनी की गाड़ी होगी वहीं पर आपको जाना होगा। कोई कंपनी आपसे फाइल चार्ज का पैसा भी लेती है। फाइल चार्ज किसी का 500 होता है, किसी का 1000 होता है और किसी का 0 भी होता है। किसी की टर्म्स एंड कंडीशन ये रहती है कि आपको स्टार्टिंग का जो भी अमाउंट होगा क्लेम का वो आपको खुद पे करना है, उसके बाद में फिर आपका विद इन 1 और 2 मंथ में आपके अकाउंट में वो पैसा आ जाएगा। किसी का होता है कि सर हम स्टार्टिंग के अंदर ही जीरो डेप्ट में होता है कि आपको पैसा कुछ भी नहीं देना, आपको हमारा इंश्योरेंस वाला आएगा, फोटो क्लिक करेगा, विद इन 5 to 10 डेज के अंदर वो आपको गाड़ी वापस लौटा देंगे। उसके बाद में सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज आती है नेक्स्ट, पेपर ट्रांसफर। अगर आप सुप्रीम ऑटो से गाड़ी ले रहे हैं विदाउट पेपर ट्रांसफर, आप मुझे उस गाड़ी का लाख रुपए कॉस्ट करो या आप 1 करोड़ रुपए कॉस्ट करो या आप मुझे डबल कॉस्ट करो, मैं आपको गाड़ी दूंगा ही नहीं। क्लियर पॉलिसी है मेरे यहाँ पे, पेपर ट्रांसफर होना कंपलसरी है। अगर आप मेरे से एग्रीमेंट के तौर पे उम्मीद लेके आ रहे हैं तो सॉरी, मैं आपको गाड़ी नहीं दे पाऊंगा उसको, क्योंकि मेरे यहाँ पे ऐसा है कि पेपर ट्रांसफर मस्ट है। जिस दिन आप गाड़ी लेके जा रहे हो मैं कोशिश करता हूँ विद इन 24 to 48 आवर्स में आपके नाम पे ट्रांसफर हो जाएगी गाड़ी। जैसे कि कई डीलर्स पे आप जाते हैं तो आपको तुरंत बोलते थे कि सर आप गाड़ी अभी के अभी लीजिए और हम तुरंत आपको पेपर ट्रांसफर करा के दे देंगे। वो सब झूठ है, फ्रॉड है। 24 to 48 आवर्स में मैं क्लेम करके चलता हूँ कि आपका पेपर नाम ट्रांसफर हो जाएगा। आरसी का मैं यहाँ से 30 दिन का समय लेके चलता हूँ, 30 डेज। आने को मेरे पास 10 से 15 दिन में आ जाती है, बट मैं 30 दिन मतलब 1 महीने का समय आपको आगे से देके चल रहा हूँ। ये कंपलसरी है। वापस सुन लीजिए मेरी टर्म्स एंड कंडीशन। 7 डे बाय प्रोटेक्शन, 6 मंथ इंजन का वारंटी, 2 सर्विस पेड है स्टार्टिंग की, उसके बाद में 24 सर्विस फ्री है। पेपर ट्रांसफर मैं आपको करवा के दे रहा हूँ, इंश्योरेंस मैं आपको गाड़ी का करवा के देता हूँ। पॉल्यूशन है वो रिक्वायरमेंट होता भी है, नहीं भी होता। अगर होता है तो मेरे शोरूम के जस्ट सामने बीपी का पेट्रोल पंप है, भारत पेट्रोल पंप है, आप या वहां पे जाके करवा सकते हो या आप कहीं भी जाके करवा सकते हो। उसकी जो कॉस्टिंग आती है वो कॉस्टिंग आती है 60 रुपीज, जो कि रहती है 6 मंथ के लिए वैलिडिटी रहती है उसकी। कभी भी अगर आपकी पुलिस वाला गाड़ी पकड़ लेता है तो 3 चीजें काम में आती है। पहला है आरसी, दूसरा है इंश्योरेंस और तीसरा है पॉल्यूशन कंट्रोल। ये तीनों चीजें अगर आपके पास में रहेगी तो कोई भी पुलिस वाला कल को अगर आपका चालान काटता है तो उसकी जिम्मेदारी मेरी होगी, मतलब उसकी जो कॉस्टिंग होगी वो मैं पे करूंगा। और अगर आपके पास तीनों चीजें नहीं है तो मैं इसमें आपकी भी कोई हेल्प नहीं कर सकता हूँ। मेरे पास जो स्टार्टिंग मॉडल्स स्टार्ट होते हैं वो स्टार्ट होते हैं 2011 से, अगर हम स्कूटर्स की बात करें तो, और ऊंचे तक जाते हैं मेरे पास में 2021, जो कि BS3 से स्टार्ट, BS2 से स्टार्ट होंगे और ऊंचा मॉडल तक जाएंगे BS2, BS3, BS4 और BS6 भी इवन अवेलेबल मेरे पास में रहते हैं। और BS6 से कई मॉडल्स ही अवेलेबल रहते हैं, क्योंकि उसकी जो कॉस्टिंग होती है वो इतनी हाई रहती है कि कई कस्टमर्स वो परचेस कर पाते हैं, कई वो कस्टमर्स परचेस भी नहीं कर पाते। जो BS6 से मॉडल आएगा वो मॉडल स्टार्टिंग रेंज उसके बता देता हूँ, मान के चलो अप्रॉक्सीमेटली 55,000 मिनिमम, और जाने को तो फिर वो 75,000 तक भी जाते हैं। जैसे लेटेस्ट मॉडल 2022 की बात करें तो अभी हमारे पास में हमने कल ही सोल्ड आउट किया है, व्हाइट कलर था, मात्र 1000 किलोमीटर चला हुआ था वो हमारे यहाँ से गए 76,000 ऑन रोड। अब मैं आपको गाड़ी के बारे में बता देता हूँ कौन कौन सी क्या क्या गाड़ी इसके अंदर। अब एक बार व्हीकल्स डिस्कस कर लेते हैं। तो चलिए दोस्तों अब बात कर लेते हैं यहाँ पे जितने भी मॉडल्स यहाँ पे खड़े हुए हैं ओवरऑल, तो उनके प्राइस क्या है, मॉडल कौन सा है, क्या सर्विस है, वगैरह वगैरह वगैरह। तो ये सारा डिस्कस कर लेते हैं। एक बार विनायक जी थोड़ा सा मॉडल्स के बारे में बताएं। देखो सर, ये हीरो मेस्ट्रो एज है, ये 2018 का मॉडल है, ठीक है, और इसकी जो प्राइस रेंज है वो है 45,000 कंप्लीट विद पेपर ट्रांसफर विद इंश्योरेंस। ओके, ठीक है। इस पे आ जाता है, ये है 2018 का है, एक्टिवा 5G, इसकी कॉस्टिंग है 50,000 विद पेपर ट्रांसफर विद इंश्योरेंस। तो इसमें मतलब पेपर ट्रांसफर के लिए एडिशनली कोई चार्जेस नहीं देने पड़ेंगे? अगर जयपुर की आपकी आईडी है तो आपको कुछ भी देने की जरूरत नहीं है, और अगर आपकी बाहर की आईडी है अदर दिन जयपुर
तो उसमें फिर आपको पैसा पे करना पड़ेगा। उसके अंदर भी अगर आपकी भरतपुर और अलवर की है तो उसमें फिर रेंट एग्रीमेंट भी लगता है अलग से 500 के स्टैम्प पे। ठीक है, ओके। एंड ठीक है, अगेन ये आगे ये 2017 का है, ये है 40,000। ठीक है। जैसे जुपिटर? कहते हैं जुपिटर है, ये 2016 का है और इसकी जो प्राइस रेंज है वो है 42,000। एक मैं यहाँ पे ये देख पा रहा हूँ आपके पास थोड़ी पावर बाइक भी है, ये 150 सीसी से है, तो ये भी थोड़ा सा आप मुझे बताएं। जैसे कि ये अपाची 180 सीसी 2015 मॉडल, इसकी कंप्लीट पेपर ट्रांसफर विद इंश्योरेंस के साथ में वैल्यू है 48,000। ठीक है। वो है पल्सर 2015, ये कंप्लीट पेपर ट्रांसफर और इंश्योरेंस के साथ में है 42,000। वो एक एवेंजर और मेरे पास में खड़ी है, एवेंजर 150 सीसी, वो 2016 का मॉडल है, वो कंप्लीट है 50,000। ओके, तो जैसे कि विनायक जी, वैसे तो मैं यहाँ पे बहुत सारी गाड़ियाँ देख पा रहा हूँ, जैसा कि मैं आपको दिखा देता हूँ गाइज। तो यहाँ पे गाड़ियों की तो वैसे कोई कमी नहीं है, बट फिर भी मान लीजिए अभी मुझे रॉयल एनफील्ड की जरूरत है। हाँ। जैसे मेरी कोई ऑडियंस है जो इस टाइम पे आपको देख रही होगी, तो उस टाइम पे अभी उनको कोई रॉयल एनफील्ड चाहिए, लेट सपोज क्लासिक 350 या स्टैंडर्ड 350, उसके लिए आपका क्या सपोर्ट रहेगा? नहीं देखिए, ऐसा मैं बता देता हूँ आपको, देखो रॉयल एनफील्ड और KTM है, इन दो के अंदर मैं काम नहीं करता हूँ। ठीक है। उसके पीछे रीजन मैं बता देता हूँ, क्योंकि हम लोगों को हमारा जो ब्रांड बना हुआ है, जो एक सुप्रीम ऑटो का ब्रांड है, वो काम करता है 6 मंथ का इंजन का वारंटी में। ओके। और 6 मंथ का इंजन का वारंटी हम सुपर बाइक्स में देना, वो हमारे लिए बहुत बड़ा एक रिस्क का गेम हो जाता है। ठीक है। क्योंकि इनका जो एक इंजन का जो काम होता है वो करीबन होता है 25 से 30 हजार रुपए का जी। एक बार भी इंजन के अंदर सुपर बाइक्स में। क्योंकि जो रॉयल एनफील्ड है वो आती है 300 सीसी, 350, 400 सीसी की गाड़ियों के अंदर। बहुत जने इजीली बोल तो देते हैं आपको कि हम लोग तो इसमें वारंटी देते हैं, हम इसमें देते हैं। जैसे कि आप अदर मार्केट में भी जाएंगे जयपुर में, तो वो आपको बोलते हैं सर हम देख लेंगे, आ जाना, ये ले जाओ वो ले जाओ। तो हमारा फेक कभी भी हम कमिटमेंट करने के अंदर बिलीव नहीं करता है। ओके। ये दो गाड़ी एक ऐसी हैं जो KTM और रॉयल एनफील्ड, जिसमें हम इंजन की वारंटी नहीं देते हैं, सर्विसेज जरूर देंगे हम। 24 सर्विस वो तो हमारी हर गाड़ी के अंदर अवेलेबल होगा। बाकी ये दो गाड़ी के अंदर इंजन का वारंटी नहीं मिलेगा, बाकी आपको सारी सर्विसेज हम आपको इजीली अवेलेबल करा पाएंगे। चलिए, ये ठीक है। तो इसके अलावा जैसे मान लीजिए, चलिए मैं आपसे थोड़ा सा और क्लियर करके पूछ लेता हूँ। हाँ पूछिए। जैसे मान लीजिए मेरी ऑडियंस को कोई ऐसी गाड़ी चाहिए जो अभी एज ऑफ नाउ आपके पास अवेलेबल नहीं होगी करंटली, ठीक है, उसके लिए आपका क्या सपोर्ट रहेगा वो थोड़ा बताएं। देखिए, हमारे पास में सारी गाड़ीज अवेलेबल रहती है, लगभग 95% गाड़ीज अवेलेबल रहती है। हमारा वेयर हाउस भी है जयपुर के अंदर। अगर यहाँ पे मेरे पास शॉप पे अवेलेबल नहीं तो हम वेयर हाउस से मैं मंगवा देता हूँ। फिर भी अगर कोई कस्टमर डिमांड होती है कि अलग से सर मुझे ये चीज अवेलेबल है, तो मैं उसको एक टाइम पीरियड बता देता हूँ कि इस टाइम तक हमारे पास गाड़ी अवेलेबल हो जाएगी। तो वो टाइम पीरियड लाइक वो टाइम पीरियड रहता है मेरे पास में 24 to 48 आवर्स के अंदर, ठीक है, मैं अवेलेबल करवा देता हूँ। बट हाँ, कभी भी मैं एक दूसरी लोकेशन बताने में बिलीव नहीं करता। जैसे कई कस्टमर्स होते हैं वो बताते हैं कि सर अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है तो आप दूसरी जगह बता दो। तो दूसरी जगह में बताने में मैं खुद का अपनी चीज बेचने के अंदर मैं बिलीव करता हूँ, ना कि मैं दूसरों को बताने के अंदर कि यहाँ से आप ले लीजिए। कल का आप वहां से दूसरे सेकंड जगह से आप परचेज करते हैं और कल को अगर उसका चीज अच्छा नहीं निकला तो आप मुझे भी दोषी मानोगे और आप उस दुकानदार को भी दोषी मानोगे। तो इससे बेटर मैं आपको ये बोल देता हूँ कि सर मैं आपको अवेलेबल नहीं करा, आपकी जहाँ से इच्छा हो आप वहां से परचेज कर सकते हो। मैं मेरी चीज की गारंटी लेता हूँ कि मेरी चीज की गारंटी में कोई भी दिक्कत आ जाए, आप मुझे दोषी बताओ कि सर आपकी ये गाड़ी के अंदर दिक्कत है। बाकी सेकेंड हैंड गाड़ी ले रहे हैं आप, एक चीज का मान के चलिएगा, आप नई गाड़ी भी परचेज करते हैं, गाड़ी घोड़े है, दिक्कत आ सकती है। मैं कभी भी ये नहीं बोल के दे सकता हूँ अपनी ग्राहक को, बोल देता हूँ कि 100 गाड़ियां मैं बेच रहा हूँ, 100 में से 100 गाड़ियां वेल मेंटेन गाड़ी है, इसमें कभी दिक्कत नहीं आ सकती, आप लिखवा के ले जाओ मेरे से। 100 में से मान के चलो आप 2-4 गाड़ी ऐसी होगी जिसमें प्रॉब्लम आएगी, बट 95-96% मेरी गाड़ियों में प्रॉब्लम नहीं आती है। फिर भी अगर आ जाती है, मैं कॉन्टैक्ट नंबर भी अपने पर्सनली देता हूँ अपने कस्टमर्स को, कभी भी आप मुझे कॉल कर सकते हो, मैं हमेशा आपकी सेवा में उपलब्ध रहूँगा। क्या बात है। तो विनायक जी के साथ आज ये हमारी बातचीत रही, डिस्कशन रहा। एंड विनायक जी यहाँ पे 24 से 48 घंटे के अंदर आपको व्हीकल अवेलेबल करवा के दे सकते हैं। यानी कि आप समझ पा रहे होंगे, नेटवर्क की कोई कमी नहीं है, व्हीकल्स की कोई कमी नहीं है। कमी है तो बस अब आपकी, आप कब आ रहे हैं यहाँ पे, तो वो विनायक जी से डायरेक्ट कांटेक्ट करके आप उनको बता सकते हैं। और कोई भी रिक्वायरमेंट हो आपकी तो डायरेक्टली विनायक जी से भी डिस्कस कर सकते हैं। इनका नंबर मैं आपको उसमें डिस्क्रिप्शन में देने वाला हूँ। तो विनायक जी एक बार एड्रेस के बारे में थोड़ा हमारी ऑडियंस को समझा दीजिए प्लीज़। देखिए, अगर आप सिटी के रहने वाले हैं तो अजमेरी गेट से अगर आप आएंगे तो बिल्कुल सीधा एकदम आपको टॉक फाटक पुलिया, आप किसी से पूछ लीजिएगा, टॉक फाटक पुलिया पे गट्टे वाले बाबा बहुत फेमस है, उससे सेकंड पेट्रोल पंप पे मेरा शोरूम है। वरना आपके लिए और इजी कर देता हूँ मैं, टॉक रोड पे आप सर्च कर लीजिएगा रॉयल एनफील्ड का शोरूम। वहाँ पे जयपुर में अलग अलग ब्रांचेस है, बट टॉक रोड पे एक रॉयल एनफील्ड का शोरूम एक ही है, उसके जस्ट बगल वाली बिल्डिंग मेरी है, सुप्रीम ऑटो नियर ग्लास फैक्ट्री, टॉक रोड, जयपुर, अपोजिट भारत पेट्रोल पंप। क्या बात है। तो एड्रेस गाइज आप लोगों को आई होप समझ में आ गया होगा, क्योंकि
लोकली लाइक जयपुर के लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो उम्मीद करता हूँ गाइज आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद फाइनेंस फाइनेंस बता सकते हो ना, आपने फाइनेंस नहीं बताया होगा तो फाइनेंस बताइए प्लीज। फाइनेंस ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल है, फाइनेंस अवेलेबल है, फाइनेंस फैसिलिटीज भी अवेलेबल है। और अगर आपकी जयपुर की आईडी है तो आपको मात्र मैं 15 मिनट के अंदर गाड़ी डिलीवर कर दूंगा। क्या बात है। कई बैंक्स में क्या रूल है कि कस्टमर्स का खुद को आना जरूरी होता है कंपलसरी फॉर अ फिंगरप्रिंट। मेरे यहाँ पे कोई फिंगरप्रिंट का नाटक नहीं है, ना कुछ है। आप सिंपल सी आधार कार्ड लेके आओ, पैन कार्ड लेके आओ, इलेक्ट्रिसिटी, बैंक पासबुक और एक फोटो। आप चाहो तो आपको सर व्हाट्सएप नंबर मेरे दे देंगे, आप उसके ऊपर मेरे को अपने डॉक्यूमेंट्स भेजिए, मैं फाइल अपलोड करा दूंगा। आप आइए, पेमेंट दीजिए और गाड़ी ले जाइए, साइन करिए और गाड़ी ले जाइए। तो मतलब घर बैठे बैठे भी फाइनेंस हाँ, सकता है। घर बैठे बैठे भी फाइनेंस दे सकते हैं आपको। जब आप गाड़ी लेने आएंगे तब आपको यहाँ पे आना जरूर पड़ेगा, बट उससे पहले आप मेरी सारी फॉर्मेलिटीज फोन पे करवा लीजिए। क्या बात है। तो इस तरह की सर्विस तो मतलब ये बिल्कुल यूनिक हो गया। इस तरह की सर्विस आपको घर पे बैठे बैठे गाड़ी भी डिलीवर करवा देंगे सर। और बोलिए आप समथिंग लाइक दैट, राइट? हाँ गाड़ी भी डिलीवर करवा देंगे। गाड़ी कई कस्टमर्स होते भी हमारे, जैसे क्या होता है कि कोई जॉब वाले होता है तो जॉब वालों के रहता है कि सर हमें आपको पेमेंट पूरा देके जा रहे हैं, आप गाड़ी घर पे डिलीवर करा, तो विद इन 10 to 15 किलोमीटर्स में अगर होता है तो हम उसको डिलीवर करा देते हैं। अगर 10 to 15 किलोमीटर के अबव जाके कोई रेंज आ रही है तो उसमें फिर आपको मैं जाते टाइम तो अपने मैकेनिक को या मैं अपने स्टाफ को, मेंबर को भेज दूंगा, पर आते टाइम का जो आपको रेंट जो कॉस्टिंग आएगी ओला उबर से, जिससे भी आप मेरे मैकेनिक को या किसी को भेजोगे उसका चार्जेस आपको पे करने होंगे। बाकी अलग से कोई चार्ज नहीं कि 200 रुपये आपको देना है, 300 रुपये, 500 रुपये, वो कोई चार्ज आपको देने की जरूरत नहीं है। क्या बात है। बहुत ही नॉमिनल कॉस्ट में आपको ये होम डिलीवरी भी प्रोवाइड करवा रहे हैं। तो गाइज ये है कॉन्सेप्ट यहाँ का सुप्रीम ऑटो का। विनायक जी से आज हमारी बात हुई है, तो आई होप, उम्मीद करता हूँ गाइज आप लोगों को हमारा वीडियो पसंद आया होगा। आज की हमारी ये बातचीत पसंद आई होगी, यहाँ पे खड़ी हुई गाड़ियाँ पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ एक लाइक करें, कमेंट सेक्शन में हमें आपकी राय बताएं, आपको कौन सा व्हीकल पसंद है या फिर आप कौन सा व्हीकल विनायक जी से लेना चाहेंगे। तो गाइज आप लोग इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स, अपने रिलेटिव से शेयर भी कर सकते हैं, सो दैट उनको भी व्हीकल को देखने में ज़्यादा आसानी हो जाए। एंड साथ ही साथ रिक्वेस्ट करूंगा गाइज, अगर आप लोग हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़े रहें, ताकि हम आपके लिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो लाते रहें। तो चलता हूँ गाइज नेक्स्ट वीडियो के लिए। थैंक यू सो मच।